हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी यहाँ पर सूबेदार, उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर विशेष शाखा यानी स्पेशल ब्रांच, प्लाटून कमांडर आपके, ठीक है। तो इस तरीके की कई सारी नोटिफिकेशन है, पोस्ट हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये आपकी सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, ये सब पुलिस विभाग के अंदर ही भर्तियाँ आती हैं, जिसका आवेदन करने की जो आपकी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, वो 23 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट है आपकी 21 नवंबर से पहले आपको फिल कर लेने हैं अपने फॉर्म। तो ये कुछ वैकेंसीज़ है जिसके अंदर आपकी सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर, अंगुल चिन्ह में उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज, उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम, ये पोस्ट हैं कुछ आपकी रिलेटेड, ठीक है, जिससे आपकी भर्ती होने वाली है। अब बात करते हैं आपकी कहाँ पर होगी। तो मैं सस्पेंस नहीं रखूँगी कहाँ पे होगी और लास्ट में आपको बताऊँगी वीडियो के, ऐसा कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में ये वैकेंसी है आपकी, छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर ये वैकेंसी है और इसका निवासी होना आपके लिए अनिवार्य है, ये भी बता देती हूँ आपको पहले, ठीक है। साथ ही साथ पद का नाम मैं बता चुकी हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी क्या क्या आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, तो अगर आप सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर्ग, प्लाटून कमांडर, ठीक है, ये आपकी पहली पोस्ट हो गई यहाँ पर। फिर है आपकी, इसमें अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए और कुछ भी नहीं, ओनली ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर रखा। फिर उसके बाद अगर आप आते हो उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह एवं उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज पद पर, तो इसमें आप जब मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ आपने ग्रेजुएशन करी हो, मैथ्स, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र, आई थिंक केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करी जा रही है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है, उसके साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर उप निरीक्षक और साइबर क्राइम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका BCA होना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन BCA से करी हो आपने, ठीक है। इसके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फॉर द मेल कैंडिडेट, 153 महिलाओं के लिए। सीना, अगर चेस्ट की बात करें मेल के लिए, बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के साथ 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी कम से कम मतलब इसमें किसी तरीके की आपको छूट नहीं मिलेगी, पहली बात ये भी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। एज की बात कर लेते हैं, 21 से लेके 28 तक एज रहेगी। 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। अगर आप अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग में आते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप ऐसे अभ्यर्थी हैं जो स्थायी अस्थायी शासकीय सेवक हैं, उनका 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, एज से रिलेटेड मेन मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बता दी है। आपके हाइट मेंशन करी गई थी, इसलिए हाइट मेंशन करने वाली चीज़ बता दी आपकी। बाकी आपका जो भी एग्ज़ाम वगैरह होगा वो लिया जाएगा, ठीक है। और केंद्र भी लिखे हुए हैं यहाँ पर कि आप जैसे सिलेक्शन जो है वो आपका परीक्षा से ही होगा, आपको भी पता है, ठीक है। फिर फिज़िकल होता है, उस बेसिस पे होगा। और परीक्षा केंद्र जो है सारे ही आ जाते हैं, जैसे सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, सारे ही हैं। ऑलमोस्ट 33 दिए हुए हैं इसमें, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। आपके ज़िले दे रखे हैं कहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। आपसे किसी भी तरीके की कोई फ़ीस नहीं यहाँ पर ली जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क प्लस GST शुल्क देय होगा, किंतु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क अनुदान द्वारा देय होंगे। तो जो राज्य के स्थानीय निवासी हैं उनसे कोई भी परीक्षा शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। वैसे कोई अगर आपने गलती कर दी तो उसके लिए 500 रुपये का शुल्क यहाँ पे बोला गया है एरर के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, अभी तक तो यही थी। फिर उसके बाद आपका परीक्षा होगी, ये आपको पता है, शारीरिक चीज़ें होंगी, जैसे फिजिकल एग्ज़ाम बोला जाता है आपका, शारीरिक परीक्षा जो माप का मान होता है। लिखित परीक्षा जो होगी आपकी कंप्यूटराइज्ड OMR हो सकती है, जिसमें 300 अंकों की होगी, जिसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज के प्रश्न होंगे, ठीक है। ये थोड़ा मेन मैंने आपको बता दिया क्या होगा इस पर, जैसे। और बाकी इसमें कूद वगैरह भी होगी, जैसे आपकी लॉन्ग जंप 60 मार्क्स का, हाई जंप, गोला फेंकने का 100 मीटर रेस होगी, 1500 मीटर रेस होगी, इसके अलग अलग मार्क्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ये द्वितीय चरण था। फिर 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू भी है इसमें, और बोनस मार्क्स भी मिलेंगे जो अगर जो स्पोर्ट्स से होगा, जैसे ना इस रिलेटेड होगा उनको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। ये आपका सिलेबस रहा। सामान्य अध्ययन में आपका भारत का इतिहास 35 मार्क्स का 105 का कुल अंक, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, सामान्य मानसिक योग्यता, गणित हो गए, आपकी संख्याएं सारे, सामान्य हिंदी, अंग्रेज़ी, ठीक है, ये है।
या पढ़ सकते हो। ये मुख्य लिखित परीक्षा का सिलेबस है, पूरा क्या क्या आने वाला है, ठीक है। पूरा इंग्लिश में भी दिया है, हिंदी में भी दिया है, आप पॉज करके आप चेक कर सकते हो। बाकी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।